देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में। फिल्म सिलसिला का ये गाना लिखने वाले और अपनी जिंदगी में 2 बार इश्क फरमाने वाले जावेद अख्तर पर जिगर मुरादाबादी की कलम से निकली एक शायरी बेहद सटीक बैठती है। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अपनी जिंदगी में 2 बार इश्क फरमाने वाले जावेद की पहली लव स्टोरी जमाने की नजरों से छिपकर शुरू हुई थी, लेकिन उसका भी अपना ही मजा था। हालांकि हनी ईरानी और जावेद की जिंदगी में शबाना आजमी की एंट्री ने उनकी प्रेम कहानी का सूरत हाल ऐसा कर दिया था जिसका तमाशा सारे जमाने ने देखा। इस वीडियो में जानते हैं खूबसूरती के साथ शुरू हुई इस प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक कैसे हुआ। जावेद अख्तर का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। भोपाल से मुंबई आए इस नौजवान के पास न पैसा था न ठिकाना, बस कलम थी और कुछ बड़े सपने। कई रातों उन्होंने स्टूडियो के बाहर फुटपाथ पर बिताई। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सलीम खान से हुई और यहीं से शुरू हुआ सलीम जावेद की जोड़ी का सुनहरा दौर। सीता और गीता, जंजीर, शोले जैसी फिल्मों में उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा लेखक बना दिया। वही हनी ईरानी अपने जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट थी और फिल्मों में लगातार काम कर रही थी। जब सलीम खान के साथ मिलकर अपनी कलम का जादू बिखेर जावेद अख्तर फिल्म सीता गीता की कहानी लिख रहे थे, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि फिल्म में धर्मेंद्र और हिमा की जोड़ी बनते बनते वो अपने दिल में भी किसी की एंट्री कराने वाले हैं। दरअसल जावेद अख्तर और हनी ईरानी फिल्म सीता और गीता के सेट पर ही टकराए थे। पहली मुलाकात में दोनों के दिल में कुछ होने लगा था। पहली मुलाकात में जावेद और हनी ईरानी ने एक दूसरे के दिल में दस्तक दे दी थी। दोनों की दोस्ती हुई तो धीरे धीरे हनी ईरानी जावेद के सेंस ऑफ ह्यूमर पर फिदा होने लगी और मन ही मन उन्हें दिल दे बैठी। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक ऐसी ही मुलाकात पर बड़े ही मजेदार अंदाज में जावेद ने अचानक हनी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। कैसे, ये किस्सा बड़ा मजेदार है। दरअसल एक दिन जावेद साहब ताश खेल रहे थे जिसमें उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। हनी ईरानी जावेद के साथ ही थी और उन्होंने कहा कि क्या वो उनके लिए कार्ड निकाल सकती हैं। इस सवाल के जवाब में जावेद ने बड़ी ही चतुराई से कहा कि अगर कार्ड सही निकला तो वो उनसे शादी कर लेंगे। भगवान दोनों को शायद मिलाने की साजिश रच रहा था। हनी ईरानी का निकाला गया पत्ता सही बैठा। बस फिर क्या था, जावेद ने हनी से शादी करने का मन बना लिया। शादी का ख्याल आते ही जावेद के मन में अपने सबसे पक्के दोस्त सलीम खान का नाम आया। गीतकार का ये तरीका हमें धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले की याद दिलाता है। जैसे वीरू जय को बसंती की मौसी के पास रिश्ता लेकर भेजता है, बस कुछ उसी तरह जावेद ने सलीम को हनी ईरानी की माँ के पास भेजा था। जय के स्टाइल में ही सलीम ने हनी की माँ से कहा कि भैया ये लड़का कार्ड खेलता है और दारू भी पीता है। लेकिन हनी की माँ के मन में भी जावेद बस गए थे और उन्होंने हाँ कर दी। हालांकि उन्होंने कहा कि जब ठोकर लगेगी तो हनी वापस आ जाएगी, और वही हुआ भी। घर वालों के मानने के बाद जावेद और हनी ने 21 मार्च 1972 में एक दूसरे से निकाह किया और हमसफर बन गए। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बढ़िया जिंदगी बिता रहे थे। दोनों के 2 बच्चे हो चुके थे। वहीं सीता और गीता की सक्सेस के बाद जावेद अख्तर की प्रोफेशनल लाइफ भी रफ्तार पकड़ने लगी थी। इसके बाद हनी ईरानी की जिंदगी में वो तूफान आया जिसने उनके घर की नींव हिला कर रख दी। काम में सफलता हाथ लगने के साथ ही जावेद की जिंदगी में शबाना आजमी ने एंट्री ली और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। जैसे जैसे जावेद शबाना के नजदीक होते गए वैसे वैसे वो हनी से दूर हो गए। आए दिन जावेद और हनी की लड़ाइयाँ होने लगी और उनकी हंसती खेलती खुशहाल जिंदगी पटरी से उतर गई। हनी ईरानी ने बुरी तरह से टूटने के बाद जावेद अख्तर से तलाक लेने का फैसला किया और शादी के 6 साल बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। जावेद अख्तर की जिंदगी में शबाना आजमी स्थायी रूप से शामिल हो चुकी थी। 1984 में जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने शादी कर ली। ये रिश्ता आसान नहीं था, समाज की आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन दोनों ने मजबूती से एक दूसरे का साथ निभाया। आज दशकों बाद भी ये जोड़ी एक दूसरे के लिए सम्मान, साथ और स्थिरता की मिसाल मानी जाती है। जावेद अख्तर ने इश्क को सिर्फ लिखा नहीं, उसे जिया भी है। टूटा, संभला और फिर आगे बढ़ा। शायद यही वजह है कि उनकी हर पंक्ति दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है, क्योंकि जो इश्क जिया गया हो वो शायरी बनता है।